हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 120 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 6 को जिस प्रकार 24 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 120 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये एक बात चल रही होगी कि सर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो चलो सर 120 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 480 हो जाएगा। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 480 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है। हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 6। अगर इस 6 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 2 का क्यूब कर दो तो 8 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा सर, अगर हम 24 को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सर 3 का क्यूब कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। हमें 24 लाना है तो हम -3 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यहां पर संख्या 120 है, कैसे लिख सकते हैं क्यूब फॉर्म में। 5 का क्यूब कर देते हैं तो 125 हो जाता है और उसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं तो 120 हो जाता है। अब लॉजिक हमें यहां से नहीं निकालना, लॉजिक हमें इस छोटी संख्या से निकालना है। देखो 2 के बाद अगली संख्या 3 थी तो 5 है, 5 के अगली बाद संख्या क्या होगी 6। 6 का करेंगे क्यूब तो हो जाएगा हमारा 216 हो जाएगा। देखो 2 का क्यूब किया तो 2 माइनस किया, 3 का क्यूब किया तो 3 माइनस किया, 5 का क्यूब किया तो 5 माइनस किया, तो हमने 6 का क्यूब किया है तो माइनस करेंगे 6 और 216 से जब हम 6 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 210 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है मिक्स एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो कह रहा है कि बी का जो रिलेशन 8 के साथ है सी का रिलेशन क्या होगा। तो बी को जिस लॉजिक से 8 बनाया है तो सी को हम क्या लिखेंगे। तो देखो ये लेटर दिया गया है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो बी किस नंबर पे आता है, सर 2 नंबर पे आता है, 2 को उसने बनाया है 8, सी आता है 3 नंबर पे, तो ये क्वेश्चन मार्क दिया। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सेट हो गया। तो 2 से हमें 8 बनाना है तो आपको एक तरीका दिखाई दे रहा होगा कि सर जो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अरे सर 12 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। एक दूसरा लॉजिक देखो, यहां पर संख्या 2 है, अगर हम 2 का क्यूब कर देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 3 है ना डियर फ्रेंड्स, 3 का भी कर देते हैं क्यूब तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप सभी लोग फटाफट वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है एनटीपीसी का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि डीई का जो रिलेशन 10 के साथ है एच आई का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर डीई का जो रिलेशन 10 के साथ है तो एच आई को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बात वही है, लेटर दिए गए है, प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो सर डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, हमें तो 10 लाना है। तो एक प्रक्रिया हमें लगा सकते हैं कि सर 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो चलो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 8 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 17 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। पर सर जी 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया है,
तो नहीं दिया गया है तो हमें लॉजिक बदलना है। देखो आपने प्लस किया तो नहीं आया, तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों डिजिट को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 को 4 में गुणा करेंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसने लिखा कितना है सर, 10 लिखा है, तो मतलब 20 का आधा होता है 10, उसने यहाँ पर लिखा है 10। ठीक है, तो चलो 8 और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किया है ना, तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 20 का आधा किया था ना, तो 72 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही शिद्दत से समझ में आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन देखना और समझना आपको ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का जो रिलेशन जो है जूल के साथ है, वही पावर का रिलेशन क्या होगा, है ना। तो सर कार्य का रिलेशन जूल के साथ कैसे है, आपको थोड़ा सा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है सर जूल होता है। कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो सर यहाँ पर पावर दिया गया है, तो पावर को हम किस में मापते हैं, आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, पावर को हम वाट में मापते हैं। ठीक है, पावर का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। वाट ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पर इसको बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। गलत क्यों करेंगे, देखो कह रहा है कि विषम की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपका 4 लेटर दिया गया है, पूछ रहा है कि सबसे अलग कौन सा होगा, उसी की हमें पहचान करना है। तो देखो जब भी लेटर का क्वेश्चन आता है और आपको उसमें क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना है, विषम का चयन करना है, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमें वावेल स्वर पता होना चाहिए, दूसरा कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन पता होना चाहिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 2 ही चीजें होती हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर हमारा कौन कौन सा होता है सर, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ए ई आई ओ यू जो होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो होते हैं स्वर होते हैं। बाकी के जितने लेटर बच गए वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। तो यहीं से आपको विषम की पहचान करनी है। देखो पी जो है यहाँ पर देखो, ये ई आई ओ जो है हमारा क्या है, का वाबल है, क्या है, स्वर दिया गया है। लेकिन ये जो पी दिया गया है, आप बोलोगे सर ये पी हमारे स्वर में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, व्यंजन में दिया गया है। तो 3 लेटर आपके स्वर हो गए, 1 लेटर आपका व्यंजन हो गया। पी जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे विषम आपका पी ही है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 5 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो एक बार आप सभी लोग दम लगा के फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। आपको केवल इतनी बात पता होनी चाहिए कि सर दिशा 4 होती है। अगर हम किसी पेपर पर किसी मानचित्र पर दर्शाएंगे तो उत्तर जो होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है, क्या होता है, उत्तर होता है। और सेम उसके अपोजिट नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे पूरब होता है, बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम होता है। इतनी बात पता चली। देखो ये कह रहा है कि नागार्जुन एक शूटिंग के स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री जो है घूमता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 270 डिग्री जो है वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको याद रखना है कि जो दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, उसको आप लीजिएगा प्लस के साथ, और जो वामावर्त है आपका वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसको लीजिएगा आप माइनस के साथ। बस यही 2 आपका की पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्लॉकवाइज बोलेगा, दक्षिणावर्त बोलेगा तो प्लस लेना है, वामावर्त बोलेगा तो
माइनस लेना है। बात यहां तक समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये दक्षिणावर्त दिया गया है, प्लस कर दिया उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब जिसमें ये घूमा था, तो दक्षिणावर्त घूमा था तो इसे भी हम दक्षिणावर्त मानेंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो देखो 180 डिग्री दक्षिणावर्त था और 45 डिग्री दक्षिणावर्त था, तो इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 225 डिग्री हो जाएगा। ये एक ही दिशा में था ना दक्षिणावर्त, तो हमने प्लस कर दिया। ये 270 हमारा वामावर्त था, तो 270 को हम कर देते हैं माइनस, वामावर्त कर दिया। अब 225 में आपको 270 माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 45 डिग्री आ जाएगा। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन, आप बोलोगे सर देखने में तो 270 बड़ी लग रही है, तो जो बड़ी चिन्ह उसका लगा दो माइनस। इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि सर हमें वामावर्त घूमना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं ग्राफ। देखो हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसका मुख किधर की तरफ था, वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा था। इधर उसका मुख है, माइनस है, 45 डिग्री जाना है। अगर हम यहां तक आएंगे तो 90 डिग्री घूमेंगे, मतलब वो बीच में यहीं पर आके रुक गया है। तो ये तो हमारा पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण है। तो ना तो अब वह दक्षिण में है ना तो पश्चिम में है, वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो मतलब अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है सर, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूपीएसआई और रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। होता बहुत आसान है पर मेरे बहुत सारे भाई इसको गलत कर देते हैं। आज के बाद गलत कभी भी मत कीजिएगा। देखो कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब सर अगर आज सोमवार है तो आज के 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है जो यहां पर नंबर दिया गया है। सर 61 दिया गया है, इसको आप डिवाइड 7 से कर दीजिएगा। 7 से क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब देखो अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो यहाँ पर शेषफल आया है उसको प्लस करना है। अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो जो शेषफल आया है उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर बाद का दिन पूछ रहा है तो मतलब हमें प्लस करना है, लेकिन प्लस कहाँ पर करेंगे सर, जो यहाँ पर दिन दिया गया है उसमें इतना दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 कर देंगे। सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि अगर आज सोमवार है तो आज के 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर वो पहले का पूछता तो इस दिन से हम 5 दिन माइनस कर देते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है दो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड आप याद रखिएगा कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, संख्या पास पास की दी गई है, तो उसको हम डिफरेंस वाले लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात क्या है सर, अगर संख्या छोटी दी गई, उससे बड़ी दी गई, उससे बड़ी दी गई, उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी, मतलब अगर संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है तो पहले मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करके हम चेक कर लेंगे। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। मिसिंग नंबर का नंबर सीरीज का लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहचानते हैं। देखो 100 है, 115 है, 150, 170, 185, क्या संख्या बहुत दूर दूर है, आप बोलोगे सर नहीं। जब बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है तो डिफरेंस के लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर 100 से आपको 115 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें 15 जोड़ दो। चलो यहां पर तो नहीं पता, आगे बढ़ जाओ। अगर 150 से 170 बनाना है तो 20 को हम ऐड करेंगे सर। 170 से अगर 185 पे जाना है तो सर यहां पर हम 15 को ऐड करेंगे। देखो
लॉजिक आपको निकालना है, लॉजिक आपको ढूंढना है। पहले 20 को ऐड किया, फिर 15 को ऐड किया, तो कहीं ये लॉजिक तो नहीं लगाया गया। देखो पहले 20 को जोड़ा है तो 115 में हम 20 को जोड़ दें। अगर 115 में हम 20 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 135। अगर यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 135 हो गया तो 135 से आपको 150 पर जाने के लिए आपको 15 जोड़ना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे 150 पर। लॉजिक कहां से सेट हुआ सर? देखो पहले 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 15 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 135 होगा। 135 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी लोग जितने भी जन देख रहे हो, एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो बस आप सभी लोग अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक बात मेरी आप स्टार बना के लिखिएगा, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पर लिखा है 36, अगर हम 36 को लिखना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छाम 36। 100 को लिखना चाहते हैं तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 196 है तो सर 14 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब 6 4 10 10 4, देखो 6 4 10 4 14, 4 कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 324 होगी। तो 324 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर रहा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। खूनी खेल समझ लीजिए, खूनी खेल है ना, ब्लड रिलेशन, रिश्तों वाले प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब बस आप मेरा एक सवाल ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, लगभग सवाल आपसे बन जाएंगे। देखो कह रहा है कि यक्स वाई का भाई है, जेड वाई की पत्नी है, यफ यक्स का पिता है, ई जेड का पुत्र है, ई एफ से किस, ई जो है किस प्रकार यफ से संबंधित है। तो देखो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है कुछ वर्ड आपको पता होने चाहिए, कुछ आपको चिन्ह का पता होना चाहिए। अगर मेल की बात करता है, पुरुष की बात करता है तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर लड़की या महिला की बात करता है तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे, हमने फीमेल लिख दिया। अगर उसमें कहीं शादीशुदा की बात करेगी तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। अब इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। मान लो ये आप हो, जैसे ही सवाल में बोला पिता जैसे ही सवाल में बोला पिता तो आप एक पीढ़ी तुरंत ऊपर चले जाना। जैसे ही वो बोला आप यहीं पर हो, जैसे वो बोला बेटा या बेटी तो आपका बेटा या बेटी आपके बाद आएगा। आपका बोला भाई या बहन तो सर वो तो हमारे समकक्ष हो जाएगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो कह रहा है ये जो x है ना ये y का भाई है, x जो है भाई है y का, ये जो x है ये भाई है मतलब पुरुष है, हमने प्लस कर दिया। x जो है भाई है किसका? y का भाई है। कह रहा है कि z y की पत्नी है, ये z जो है y है, यहाँ पर y की पत्नी है। तो y की पत्नी कौन है? आप बोलोगे सर z है, पत्नी है तो माइनस कर दिया। अब एक पत्नी है तो दूसरा पति है, पति है तो हमने प्लस कर दिया। अब देखो कह रहा है कि f जो है यक्स का पिता है, यफ यक्स का पिता है। यक्स यहाँ पिता, जैसे पिता हमने बोला आपको पता होना चाहिए एक पीढ़ी ऊपर कौन पिता है? सर यफ जो है पिता है तो प्लस कर दिया, एक्स का पिता है। कह रहा है कि ई जो है जेड का पुत्र है। जेड कहाँ पर है सर? जेड यहाँ पर है। ई जो है पुत्र है, पुत्र है तो नीचे जाएंगे कि किसका पुत्र है? जेड, ई जो है जेड का पुत्र है तो हमने प्लस कर दिया। देखो कह रहा है कि ई जो है किस प्रकार यफ से संबंधित है। ये जो ई है यफ का क्या लगेगा? आप बोलो सर कैसे हम रिलेशन बनाएंगे? तुरंत आप इसको अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिए, आपका सवाल बनेगा। देखो
ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पिताजी हैं। ठीक है, आपके पिताजी के ये भाई मतलब आपके चाचा जी, आपके चाचा जी के जो पिता हैं वो आपके क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर वो तो हमारे दादा लगेंगे। देखो वो ई का संबंध यफ से पूछ रहा है, ना कि यफ का संबंध ई से पूछ रहा है। अगर वो पूछता कि यफ जो है ई का क्या लगेगा, आप बोलते वो तो सर हमारे दादाजी लगेंगे। लेकिन आप अपने दादाजी के क्या लगोगे? सर हम तो अपने दादाजी के नाती लगेंगे। पर नाती तो ऑप्शन में नहीं दिया गया सर। तो नाती को इंग्लिश में ही बोलते हैं ग्रैंड सन। क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन बोलते हैं। तो ग्रैंड सन ऑप्शन फर्स्ट ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सवालों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो यहीं पर आज की क्लास को हम ब्रेक करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।